कृष्ण ने कहा कि तेजस्वी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। वे दिन में सपने देखना छोड़कर अपने पिता के शासनकाल के कुकृत्य के लिए बिहारवासियों से माफी मांगे। तेजस्वी दिन में सपने देखना छोड़ दें। सबसे पहले इनके माता पिता के 15 साल के कार्यकाल में बिहार में जो बिहार लूट अथॉरिटी बन गई थी, बिहार नरसंहार अथॉरिटी बन गई थी, उसके जो विक्टिम्स थे उनसे माफी मांगे। तेजस्वी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। तेजस्वी माफी मांगे मिथिला मोटर के मालिक से, तेजस्वी माफी मांगे शिल्पी गौतम के परिवार वालों से, तेजस्वी माफी मांगे चंपा विश्वास के परिवार से, और तेजस्वी माफी मांगे 12 और सेनारी के उन आबाद बच्चों से, उन विधवाओं से, उन अनाथों से। तेजस्वी जी, जब जब बिहार ने आपको और आपके परिवार को मौका दिया है, तब तक बिहार को आपने लूट नरसंहार अपराध का चारागाह बना दिया है। बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने भी तेजस्वी यादव के एमजीए बनाने के सवाल पर हमला बोला। नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता की विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं। उस समय की सारी संस्थाओं को उन्होंने खत्म कर दिया था, सारे कॉरपोरेशन को बंद कर वसूली को खत्म कर दिया था। उनके क्षत्रप मिथिला से लेकर हर जोन के थे, उन्होंने कुछ बचने नहीं दिया। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री ललित यादव के बहाने भी उन्होंने निशाना साधा। कौन मॉडल की बात कर रहे हैं? वो ललित मॉडल। देखिए, तेजस्वी यादव उसी विरासत को लेकर चल रहे हैं जो उनके पिताजी ने बनाया था। अब आप सोचिए कि क्या विरासत थी उनके समय में। आज जो एमडी और मिथिला विकास और ये सब कह रहे हैं, उनको ध्यान में है ना कि हम बिहार की जनता को, कि उनके समय के निगम और बोर्ड की स्थिति क्या होती थी। जितने संस्थाएं थी सबको उन्होंने खा पका कर खत्म कर दिया। चाहे वो पुल निगम हो, चाहे आवास बोर्ड हो, चाहे जितने तरह के कॉरपोरेशन हो, सारे कॉरपोरेशन को तो उन्होंने बंद करके पूरा वसूली करके खत्म कर दिया। उनके तथाकथित शागिर्दों ने, उनके जो छत्रप हैं, जो मिथिला से लेके हर जोन में उनके छत्रप थे, उन्होंने कोई बचने दिया क्या कोई कॉरपोरेशन को? और सबसे बड़ी बात, कौन मॉडल की बात करें? वही ललित मॉडल जो मिथिला के बारे में जाना जाता है। अभी जो पीएचडी में बड़े बड़े पैमाने पे चीजें हुई, सब लोगों ने देखा है ना। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें दावा किया जा रहा कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी के सामने गिड़गिड़ाए थे। आरजेडी के दावे के बाद जेडीयू ने भी वीडियो जारी कर पलटवार किया। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी को आग्रह और सम्मान में अंतर पता नहीं है। एक वीडियो जारी किया जिसमें लालू प्रसाद ने कहा था कि मुझे सीएम बनाने में नीतीश कुमार का योगदान रहा है। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में रोजगार के लिए नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए। लालू जी का वीडियो जिसमें नेता विरोधी दल बनाने में नीतीश जी का योगदान रहा है। अशोक चौधरी ने कहा कि लालू जी के राज में कानून व्यवस्था का हाल कैसा था, ये देश दुनिया जानती है। जो खुशियां आपके चेहरे पर है, वही मुस्कान उन बच्चों के चेहरे पे भी आना चाहिए। लेकिन आप सब लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग एक बार जिन्होंने मुस्कान आपके चेहरे में, नौकरियां आपको देने का काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, उनके लिए खड़े होकर के एक बार जोरदार ताली बजाने का काम कीजिए, धन्यवाद करने का काम कीजिए। दरअसल शुक्रवार को बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि वे राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से क्षमा मांग रहे हैं। जगदानंद सिंह ने दावा किया कि ये 10 नवंबर का वीडियो है जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से साइड कॉर्नर किए जाने के बाद आरजेडी के पास आए थे और दोबारा माफी मांगी थी। जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कभी झूठ नहीं बोलते और नीतीश कुमार का हाथ जोड़ता ये वीडियो उसका सबूत है। गया में बड़ा रेल हादसा टला, जहां एक मालगाड़ी अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। मामला गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि कपलिंग टूटने से मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। एक भाग कुछ दूर तक चला गया, तब लोको पायलट को जानकारी हुई। उन्होंने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम को दी। इस दौरान लगभग 20 मिनट तक मालगाड़ी खड़ी रही। मालगाड़ी कोडरमा से गया की तरफ जा रही थी। लगभग 20 मिनट बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया। हालांकि इससे दूसरे ट्रेनों के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। इस दौरान रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। और बात करते हैं डेंगू के डंक की, जिससे बिहार परेशान है। जिला स्तर के स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। और बात अगर कटिहार की कर लें तो कटिहार में अब तक हाल के दिनों में डेंगू मरीज तो नहीं मिले हैं, लेकिन कटिहार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। उसके लिए सदर अस्पताल में 12 बेड का अलग से एक वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया सुब्रत गुहा ने।
पूरे बिहार डेंगू के डंक से परेशान है। ऐसे में कटिहार सदर अस्पताल में भी डेंगू वार्ड बनाया गया है। ये डेंगू वार्ड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लगभग 12 बेड की व्यवस्था है और महिला और पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था। हालांकि अभी तक मरीज इस वार्ड में नहीं आए। सिविल सर्जन खुद आए हैं वार्ड की व्यवस्था देखने के लिए। जरा बात हमारी सदर हॉस्पिटल में 12 बेड का व्यवस्था है और सभी डेंगू के लिए रखा गया। उसमें पूरी चीज़ें मच्छरदानी और दवाई और डॉक्टर नर्स सभी का व्यवस्था कर दिया गया है। और कितना बेड की व्यवस्था किया? कितना बेड की व्यवस्था? 12 बेड का व्यवस्था है। महिला अलग है और पुरुष का अलग है। उसके बाद अगर पेशेंट मिला तो और बेड को बढ़ाया जा सकता है। अभी तक कोई पेशेंट आया है कटिहार में इस तरह का कोई मरीज? हाँ, कटिहार में आया है 3 मरीज जो कि बाहर का है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उसका। एक ही मरीज यहाँ का है जो बारसोई में मिला था। उसके घर के चारों ओर हम लोग फॉगिंग करा लिए और सर्च भी करा लिए कि इस तरह का कोई बीमारी वहाँ नहीं मिला। वार्ड में अभी तक कोई मरीज नहीं, वार्ड में अभी तक मेरे यहाँ कोई पेशेंट नहीं आया है। नज़र बना के रखिए। हाँ, हम लोग पूरा सतर्क हैं। कहीं भी अगर निकलेगा हम लोग तुरंत वहाँ कैच करेंगे। तो देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो पूरे अलर्ट मोड पर है। जो 3 मरीज है वो उनका ट्रैवल हिस्ट्री है। निश्चित तौर पर वार्ड तक पेशेंट नहीं पहुंचा है, लेकिन कटिहार सदर अस्पताल डेंगू के इस कहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अररिया से खबर है, जहां चिरवाहा महादेवी टोले में एक तरफ जहां 5 बच्चों की अज्ञात बीमारी से मौत के बाद ग्रामीण सहमे हुए हैं, वहीं स्थानीय स्कूल में मेडिकल कैंप लगाकर चलाया जा रहा है। गांव में करीब 500 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ग्रामीणों को यहां स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार। रानीगंज के चिरवाहा टोला में दरअसल जो है अब तक 500 से अधिक जो मरीज हैं उसको देखा जा चुका है। 500 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। और बता दें कि यह वही गांव है जहां पर बीते 11 दिनों में 5 बच्चों की मौत हो गई और अज्ञात बीमारी से, जिसकी ये जो है यहाँ पर पटना से टीम आई थी और वो सैंपल लेकर यहाँ से गई है। और तस्वीर में देख सकते हैं कि इस सरकारी विद्यालय में जो है दवा दी जा रही है, मरीजों को देखा जा रहा है। तो यह तस्वीर जो है स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर बदली हुई नजर आ रही है। किस चीज़ का दवा लिया गया? पेट ठेगुना में दर्द है। हाँ। और पीछे शरीर में। हाँ। वही दवा ली। तो यहाँ पे जो है ये केंद्र तो पहली बार खुला है यहाँ? हाँ, पहली बार। तो स्कूल में चल रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र है रानीगंज में। रानीगंज में है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र से। देखा जा चुका है ये लगभग 500 से करीब। 500। जी। और क्या सब सुविधा यहाँ पे दी जा रही है फिलहाल? सारी सुविधा है, जैसा ओपीडी में जैसा पेशेंट आता है उस तरह का पेशेंट आता है। अच्छा, तो दवा वगैरह भी दिया जा रहा है? जी, दवा दी जाती है, जिसको जरूरत पड़ता है ना उसको दवा दी जाती है। कब से कैंप चल रहा है यहाँ? 3 तारीख से। जो ढेर सारी दवाएं हैं वो यहाँ के जो मरीज हैं जो किसी बीमारी से यदि पीड़ित है तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था सारी जो है की गई है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि रानीगंज के मजुआपुरा पंचायत के चिरवाहा महादलित टोला में एक तरफ जहां अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत के बाद जो है ग्रामीण सहमे हुए हैं, वहीं पर जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार इस स्कूल में कैंप चला रहा है, चूँकि यहाँ पे इस टोले में जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 रानीगंज अररिया। खबर है सीतामढ़ी से, जहां सीमा सुरक्षा योजना के तहत कई योजनाओं पर पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन उससे आम लोगों को इन योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिला। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के मधेसरा गांव में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में पिछले 16 साल से ताला लगा है। साल 2008 में इस अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया था ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए, लेकिन आज तक यह स्वास्थ्य उपकेंद्र का ताला नहीं खुल पाया। राकेश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार पैसे पानी की तरह बहा रही है ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ मिल सके, लेकिन हम आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मधेसरा गांव की तस्वीर है, जहां वर्ष 2008 में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का निर्माण किया गया। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं इस स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन की स्थिति क्या है। चारों तरफ जंगल झाड़ उपज गए हैं और इस अस्पताल जो भवन है, निर्माण के बाद इसमें जो ताला लगा आज तक वो खुल नहीं सका
चुका है और अस्पताल भवन धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है और इससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं है। सीमा सुरक्षा योजना के तहत इस अस्पताल भवन का निर्माण किया गया था ताकि भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा सुविधा प्रदान किया जा सके। बहुत मजबूरी है यहाँ मास्टर डॉक्टर के बेर तो बहुत कष्ट हम लोग दुखित है। बहुत दुखित है। जिस टाइम बना उस टाइम बहुत खुशहाली था जो बीच में डॉक्टर बैठेगा और नहीं डॉक्टर बैठा है तो हम लोग बहुत दिक्कत है। हम लोग को सीतामढ़ी जाना पड़ता है। आज तक जब निर्माण हुआ 2008 में तो खुशहाल में हम लोग थे, जो कि यहाँ हॉस्पिटल हो जाएगा तो गरीब आदमी को हम लोग को सुविधा होगा, बाल बच्चे को चाहे पूरे गांव को। तो आज तक मतलब ये 20 साल हो गया, 18 साल हो गया, ये कुछ नहीं बना। जे हॉस्पिटल बना ना तो दान समूचा गाँव खुशहाली में रहा और नहीं ये में चालू हुआ तो खुशहाली क्या होगा, ठप हो गया तो हम सब क्या करेगा। धनी मनी आदमी है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वह काफ़ी दुखी है। जाहिर सी बात है क्योंकि इस अस्पताल भवन के निर्माण पर सीमा सुरक्षा योजना के तहत तकरीबन 25 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी और लोगों में यह उम्मीद जगी थी कि अस्पताल भवन के निर्माण के बाद से उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और लोग काफ़ी उदास है और अस्पताल भवन को चालू करने की मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं और लोगों की मांग जायज भी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और चलिए जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे आपको जोड़ते हैं। वीडियो विवाद पर आखिर जेडीयू अपना पक्ष रख रहा है। अभी बिहार के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के द्वारा लगाए गए आरोपों का वीडियो और ऑडियो के साथ जवाब दे दिया है और विमर्श, स्वस्थ विमर्श की ये शर्त है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपके पास सबूत हो। सबूत उनके पास हो नहीं सकते हैं। देखिए, बिहार के जो पिछले 19 वर्षों का सच है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा बने, उस गठबंधन को बिहार की जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया और लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, जगदा बाबू, सभी नेताओं को एक बात का स्मरण कर लेना चाहिए कि 2010 में उनकी पार्टी रसातल के करीब पहुंच गई थी। उनकी पार्टी समाप्ति के कगार पर थी। हमने उन्हें संजीवनी दी। इसलिए गिड़गिड़ाने का सवाल क्या है? अगर 2 बार उनके साथ हम लोग गए तो निसंदेह जो अनुभव हैं वो ये बताते हैं कि इनके साथ काम करना नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के अनुरूप नहीं है और उन्होंने बार बार दोहराया कि भविष्य में कभी भी हम राजद के साथ नहीं जा सकते हैं। एनडीए के साथ वर्षों का साथ रहा है और हम एनडीए के साथ बने रहेंगे। अब देखिए, शासन के ये 2 जो मॉडल हैं, मैं केवल नौकरियों की बात नहीं करूंगा। गड्ढे सड़कों में थे या सड़क गड्ढे में, बिहार ने 90 से 2005 का वो दौर भी देखा है। न पुल पुलिये, न बिहार में बिजली। कई दिन तक बिहार के कई गांव में और शहरों के अनेक इलाकों में बिजली का दर्शन नहीं होता था और आधारभूत संरचना के अविश्वसनीय, अकल्पनीय विस्तार के साथ, जो न्याय के साथ विकास का जो एक फलसफा, जो जिस फिलॉसफी के साथ नीतीश कुमार जी सार्वजनिक जीवन में आए, आम जनता का कैसे सशक्तिकरण हो, अति पिछड़े वर्ग हो, महादलितों की जो जातियां हैं उनका शैक्षिक और कौशल विकास की दृष्टि से कैसे उन्नयन हो, इस दिशा में हम लोगों ने काम किए और विकास योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उन तक पहुंचा। लगातार ग्रोथ रेट में और आनंद अमृतराज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, वीडियो पॉलिटिक्स जारी है, सभी लोग देख रहे हैं, दोनों के पास ही वीडियो है। ऐसे बयानों का अगर जिक्र होगा
तो कई चीजें खुलकर सामने आएंगी, कोई भी धुले हुए नहीं है। ऐसी स्थिति में जेडीयू ने जो वीडियो सामने रखा है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि वीडियो पॉलिटिक्स हम लोगों ने पहली बार बिहार की सियासत में वीडियो पॉलिटिक्स देखा है। और कल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें नीतीश कुमार के वीडियो जारी करके ये कहा गया था, दावा किया गया था कि नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ा था हमारे पास आकर। और तेजस्वी यादव ने भी ये दरभंगा में एक बयान में कहा था। उसके बाद आज जेडीयू की तरफ से सिलसिलेवार ढंग से लगभग 5 वीडियो जारी किया गया और तमाम उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि तेजस्वी यादव हो या फिर लालू यादव हो, उन्होंने नीतीश कुमार के पास वो लोग पहुंचे थे। एक वीडियो में लालू यादव का ये कहते हुए सुना गया था कि मैंने नीतीश जी को फोन किया था, उसके बाद आगे बढ़ी। दूसरे वीडियो में ये कहा गया गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए तेजस्वी यादव का वीडियो जारी किया गया जिसमें वो कह रहे थे कि बिहार में शिक्षकों को इतना रोजगार मिला, उसके लिए नीतीश जी को धन्यवाद। विधानसभा के अंदर एक वीडियो जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि तेजस्वी यादव ने नीतीश जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने मुझे आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने जो मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो ये वीडियो जारी करके ताकि जाहिर तौर पे विवेक कई बार होता है राजनीति में कि जब आप किसी के साथ गठबंधन में रहते हैं तो आप उन्हें धन्यवाद, किसी बात को लेकर आप उनका आभार प्रकट करते हैं, आप उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में नई परिपाटी की शुरुआत हुई थी आरजेडी और जेडीयू की तरफ से, ये जो वीडियो इस वक्त चल रहा है और लगातार एक दल अगर वीडियो जारी करे तो दूसरा दल भी उसका काउंटर कर रहा है, तो ये आने वाले समय में राजनीति में और कौन सा दिशा तय करेगा ये वीडियो बार ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज चूंकि बिहार में मानसून ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, बारिश हो रही है, लेकिन बिहार में वीडियो जारी करके राजनीतिक में एक बार फिर से गर्मी बढ़ा दी है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारियों के लिए। तो वीडियो पॉलिटिक्स जारी है और ऐसी वीडियो पॉलिटिक्स राजनीति के इतिहास में पहली बार हो रही है जिसमें पुराने बयानों को जोड़कर देखा जा रहा है, उसे एक मैसेज देने की, पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी ने इसकी शुरुआत की, अब जेडीयू की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें बार बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि आपने मुझे बनाया। और यहां तक कि जब नौकरियों की जब बात होती है तब भी मंच पर तेजस्वी बोलते बोलते कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने इतनी सारी नौकरियां दी। तो कुल मिलाकर अभी ये जो वीडियो पॉलिटिक्स है इसे देखना होगा कि इस पर विराम लगता है या फिर कुछ और वीडियोज सामने आते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सासाराम में स्कूल में बच्चों के नामांकन कराने के विवाद में फायरिंग और विद्यालय परिसर से हथियार मिलने के मामले में स्कूल के प्रिंसिपल का बयान सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय अहराओं की प्रिंसिपल विनीता कुमारी वर्मा का कहना है कि विद्यालय में गांव का एक शख्स अपने बच्चों का नामांकन करने पहुंचा था। बच्चे की उम्र कम होने के कारण नामांकन लेने से मना करने पर गाली गलौज और विवाद हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने स्कूल में फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है। वहीं विद्यालय परिसर के गलियारे से हथियार मिलने के मामले में प्रधानाध्यापक ने चुप्पी साध ली है। पुलिस परिसर से एक राइफल, 3 देसी कट्टा, 4 गोली और खोखा मिलने की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। घटना हुआ था ना कि ये हम वहाँ पर बच्चों लोग के साथ थे, घंटी लगाए और एक अभी बाथरूम में से निकले, हम बाथरूम में से निकलते को आहराव गांव का, अरे धुआं गांव का आदमी एक ठो आए, बोले कि हमारे बच्चे का नाम लिख दीजिए। तो हम बोले ना कि नाम कितने वर्ष का बच्चा है, तो हम वो बोला ना कि 4 या 5 वर्ष का है। तो हम बोले कि 4 वर्ष का 5 वर्ष का बच्चा का एडमिशन नहीं होता है, समझे ना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।